नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 डीवी के लिए दस्तावेज के बारे में। देखिए, जो भी मैंने अलग से कैटेगरी बताई है, एक सर्विसमैन, विंडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट कोटा और एलडीसीपी, सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बताने वाला हूँ, ताकि जब आपका डीवी कॉल होगा तो उस टाइम कोई भी परेशानी का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। आप सभी को बताएं कि विंडो और डाइवोर्स को छोड़कर सभी को 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को जो कि बुलाया गया है। तो आपके दस्तावेज हैं जो कि आपको अभी से तैयार करने हैं, ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना हो। पहले हम समझेंगे डाइवोर्स के दस्तावेज, उसके बाद डाइवोर्स के बाद विंडो, विंडो के बाद एलडीसीपी। सबसे जरूरी बात बताऊंगा एलडीसीपी अभ्यर्थियों के लिए, तो बने रहना। बाद में एक सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थी भी जरूर देखें क्योंकि आगे भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डाइवोर्स से। फिलहाल डाइवोर्स में आपके पास तलाक का अंतिम आदेश क्या होता है कि डाइवोर्स कैटेगरी में मुख्यतः फीमेल में जो समाज से तलाक देते हैं तो वो आपके मान्य नहीं होगा। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो तलाक का अंतिम आदेश है वो कोर्ट के द्वारा मान्य होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास तलाक का कानूनी सर्टिफिकेट है वही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कोर्ट का चक्कर हो कुछ भी हो, बस आपके पास तलाक का सर्टिफिकेट कानूनी होना चाहिए। उसके बाद केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पुराने अभ्यर्थियों से बात की तो उस टाइम में जो जो मेरे को जानकारी मिली तो ये केस पेंडिंग है जो कि नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ नोटिस मान्य नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद शपथ पत्र, ये तो बाद में भी बन जाएगा, इतना कोई जरूर नहीं है, लेकिन शपथ पत्र जरूर 100% पड़ती है। नोटरी कार्यालय मजिस्ट्रेट से इसमें लिखा हो मैं तलाकशुदा हूँ, मैंने दोबारा, हाँ ये बात पकड़ लेना आपको, मैंने दोबारा विवाह नहीं किया, ये जरूरी है। उसके बाद आवेदन फॉर्म, कई बार अभ्यर्थियों में क्या होता है, ध्यान योग की बात बात है, आवेदन फॉर्म में डीवी डाइवोर्स लिखना जरूरी है। यह भी गलती नहीं करनी है। जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उसमें डाइवोर्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक दस्तावेज, 10वीं की मार्कशीट। फिलहाल 10वीं का प्रमाण पत्र इसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है कि 2008 से पहले 2 प्रमाण पत्र आते थे 10वीं के, उसके हिसाब से 10वीं का प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी। लेकिन 10वीं की मार्कशीट सभी के लिए आपको ध्यान देना, 10वीं की मार्कशीट आपको रखना है सुरक्षित। उसके बाद एक पहचान पत्र, आधार कार्ड लेके जाना, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो। निवास प्रमाण पत्र सभी के पास है, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र तो होगा, नहीं तो बना लीजिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र सभी के पास होता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। क्योंकि आपके पास डाइवोर्स है तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 100% होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, बड़ी बात नहीं है, सभी के पास है। हस्ताक्षर, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ डाइवोर्स के लिए। तलाक डीवी से पहले हो चुका होना चाहिए, बात को पकड़ना है यहाँ पे। ये मुझे अभ्यर्थियों ने बताया, इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तलाक यानी डाइवोर्स डीवी से पहले हो चुका होना चाहिए, बाद में हुआ है तो फिर वो बाद की बात है। बाकी ये आपको पॉइंट पकड़ना है, तलाक डीवी से पहले हो चुका होना चाहिए। आवेदन में डीवी नहीं बनाए तो उसको नहीं जोड़ सकते अब। दूसरी बात, केवल अलग अलग रहना पंचायतनामा मान्य नहीं होगा। अधिकतर यह होता है पंचायत से डाइवोर्स देना फिर लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे दोबारा से शादी की है तो डाइवोर्स का लाभ नहीं मिला। ये जो क्रॉस लग रहा है ना, ये बात देखते हैं बाद में, क्योंकि उन सभी को पहले से मीटिंग रख के समझाया जाता है कि बाद में कोई भी परेशानी ना हो। एक एक बात को समझा जाता है डीवी से पहले, मीटिंग बुला करके सभी स्टाफ साथियों से। तो फिलहाल वो बात की बात है और मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मेरे वीडियो पे बने रहना, ताकि पूरा कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ हर अभ्यर्थी का। अब है विंडो कैटेगरी। विंडो कैटेगरी के लिए मैं जानकारी बता देता हूँ। फिलहाल आपके पास एक सर्टिफिकेट थोड़ा सा सबसे जरूरी है, बाकी देखा जाएगा। पति का जो आपके प्रमाण पत्र है ये रखना, ये तो आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बाद यह थोड़ी सी जानकारी भी आपको नहीं परेशान होना है, थोड़ी देर के लिए रहने लीजिए, बाकी ये तो सभी के पास सही होता है।
बाकी ये प्रमाण पत्र मांगते हैं। उसके बाद है ये सेकंड नंबर भी इतना जरूरी आपको नहीं समझना है। विधवा प्रमाण पत्र तहसीलदार एसटीएम द्वारा जारी कुछ जगह परिवार रजिस्टर जन आधार से भी मान्य होता है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार वैध होना चाहिए। इतना आपको जरूरी पॉइंट नहीं पकड़ना है सर्टिफिकेट के अलावा। शपथ पत्र में इसमें लिखा हुआ कि मैं विधवा हूँ, तो सभी से जैसे हम बीएड कॉलेज वगैरह करते हैं उस टाइम में भी शपथ पत्र तो आप सभी को मालूम पहले भरवा देते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। आवेदन फॉर्म में अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, कई अभ्यर्थी मिलेंगे जिन्होंने आवेदन में विंडो कैटेगरी टिक नहीं किया है। नहीं किया तो लाभ नहीं मिलेगा, अगर किया है तो लाभ मिलेगा, क्योंकि SC ST OBC डाइवोर्स OBC और EWS सभी की लगभग सेम होने वाला है, केवल सामान्य कैटेगरी की को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, अब आपको इस पे नहीं ज़्यादा ध्यान इस पे देना, 10वीं की मार्कशीट। विंडो कैटेगरी के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, अभी समझा रहा हूँ धीरे धीरे। अब आपके पास ये आधार कार्ड, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ये तो नॉर्मल बात है, पासपोर्ट साइज फोटो ये भी। उसके बाद है अब आपको यह से में जानकारी है जो कि मुझे मोबाइल से अलग अलग फ़ोन करके मैंने प्राप्त की है। ठीक है, पति की DV से पहले हुई होनी चाहिए, पहली बात, पति की मृत्यु DV से पहले होनी चाहिए। यदि 2 बार विवाह किया है तो विंडो कोटा नहीं मिलेगा। आवेदन में विंडो नहीं भरा है तो DV जोड़ नहीं सकते, ये आपकी जानकारी थी, लगभग आप सभी के पास होगी। बाद में हम बात करते हैं ADCP का। अब यहाँ पे जो कंपटीशन रहेगा आपके, मैं बात करूँ तो ADC में 5 से 10 गुना बुलाया है, आपके कट ऑफ मार्क्स उतर रही हैं, और जिस अभ्यर्थी के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो DV कॉल तो 100% आएगा। ठीक है, लेकिन मैं फाइनल कट ऑफ जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो 100 प्लस तो लगभग 1 गुना की जाने वाली है शायद तक। फिर भी अगर आपके कम नंबर है तो DV करवा देना ADCP के अभ्यर्थियों। दिव्यांग प्रमाण पत्र सबसे जरूरी, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र साफ लिखा हो। अब ये ढूंढने मत बैठना कि सर ने बताया कि 40% है का नहीं, 40% है का नहीं, फिलहाल प्रमाण पत्र रखिए पास। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जरूर नहीं है कि वो देखेंगे, बस आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ तक कि 40% या उससे अधिक योग्यता प्रमाण पत्र में साफ साफ लिखा हो। ठीक है, बाद में आपको परेशान नहीं होना है, फिलहाल सब कुछ चल जाता है अगर आप रियल में हैं, रियल में आप दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो इतना परेशान नहीं करते। बाकी क्योंकि सामने वाले जब आपका DV लेंगे तो उस टाइम में जो भी स्टाफ साथी होंगे उसको पहले से समझाया होता है कि अभ्यर्थी परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। जिस तरह से हम कॉलेज में परेशान करते हैं इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। आवेदन फॉर्म में AIDCP भरा होना चाहिए, ये तो होगा ही, नहीं तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते, अब पीछे रह गए। ये 10वीं की मार्कशीट फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, निवास राज्य सरकार द्वारा जारी, सभी के पास है, मूल निवास बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद है हस्ताक्षर है। अब मैं आपके लिए जरूरी बातें जहां तक मुझे प्राप्त हुई हैं समझिए। ADCP दिव्यांग के लिए खास बातें, दिव्यांग प्रमाण पत्र DV से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, DV से पहले का। DV के समय डिसेबिलिटी टाइप्स बदलने नहीं देते। अब आप कहोगे कि मैं तो बदलना है, ऐसा ही करना है DV के लिए, तो यह नहीं कर सकते, कानून नहीं है। उसके बाद 40% से कम दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल इस पॉइंट को आपको छोड़ना अभी जरूरी नहीं है इतना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट कोटा का। कई अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटा से हैं, कईयों को मालूम भी नहीं था कि हमारा सही नसू का स्पोर्ट कोटा अप्लाई किया था, तो अब आपको ध्यान देना है। स्पोर्ट कोटा से अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि आपकी कट ऑफ गई है 0.0033 के आसपास गई है शायद, तो लगभग सभी का DV कॉल होगा, 100% होगा सभी का। लेकिन आपको 10 गुना बुलाया है, 10 गुना इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की, कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर कोई खेल प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, इस तरह से आपका चेक करते हैं। वर्तमान में आपको बताएं कि किस तरह से जैसे AIDCP दिव्यांगता का लाभ दूसरे अभ्यर्थी ले रहे हैं, तो इसलिए खेल प्रमाण पत्र सबसे जरूरी। राज्य स्तरीय, फिलहाल राष्ट्रीय स्तरीय का मान्य होता है, राज्य स्तरीय का अभी रुकना थोड़ा सा। राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार स्पोर्ट काउंसिलिंग, स्पोर्ट बोर्ड, मान्यता प्राप्त स्पोर्ट फेडरेशन। प्रमाण पत्र में साफ साफ लिखा हो खिलाड़ी का नाम, खेल का नाम, प्रतियोगिता का स्तर, स्थान, जारी करने वाली संस्था। कहने का मतलब सर्टिफिकेट, ये इतना कोई
जो मैंने अलग से पूरी जानकारी बताई है, इसका मतलब है केवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका नाम वगैरह हो। उसके बाद स्पोर्ट कोटा, अब ये तो मैंने ऊपर समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे देखना है। देखिए अलग से मैंने समझाया, कोई नहीं समझा था, मैंने अलग से समझाया क्योंकि ये हम देख चुके हैं। प्राइवेट स्कूल लेवल सर्टिफिकेट आमतौर पर मान्य नहीं होते जब तक नोटिफिकेशन में न लिखा हो। कहने का मतलब नोटिफिकेशन लिखना पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अब है स्पोर्ट वेरिफिकेशन इजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर मांगा जाए तो ये कई मांगते नहीं है लेकिन कई मांगते भी हैं, ये तो हर डिपेंड करता है स्टाफ पर। आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, स्पोर्ट कोटा खिलाड़ी का विकल्प सुना हो, ये तो सभी ने सुना होगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं, सर्टिफिकेट हैं, गोल्ड मेडल हैं और आपने स्पोर्ट कोटा नहीं सुना तो लाभ कहाँ से मिलेगा। बाकी 10वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र। प्यारे साथियों एक बात मैं बोलता हूँ स्पोर्ट कोटा के लिए, प्यारे साथियों अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्रथम सेकंड फर्स्ट, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। गोल्ड मेडल जितना जरूरी है लगभग मेरे के हिसाब से, बाकी देखते हैं। एक सर्विसमैन के लिए पूरा डाटा एक बार पढ़ लीजिए सभी साथी। एक सर्विसमैन पहचान पत्र, प्रमाण पत्र सबसे जरूरी है एक सर्विसमैन का, ये तो होगा ही जिसमें लिखा हो सब नाम वगैरह। उसके बाद सेना से रिटायर्ड रिलीज प्रमाण पत्र, सभी पेज को भी साथ रखें। थोड़ा जूम कर देता हूँ, मेरे एक सर्विसमैन लगभग जिन्होंने एग्जाम्स दिया है सभी का साइन होने वाला है। 6000 पोस्ट हैं एक सर्विसमैन की। अगर आपकी पोस्ट खाली रहती है तो बाकी अभ्यर्थी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ओरिजिनल रिजर्वेशन है। जब आपकी पोस्ट खाली रहेगी, जितने अभ्यर्थी चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, तो फिर बाकी के अभ्यर्थी आपकी पोस्ट पे जा सकेंगे, तो देख सकते हैं। फिलहाल 5 से 10 गुना बुलाएं आपको। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। एक सर्विसमैन पहचान पत्र, प्रमाण पत्र सबसे जरूरी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी, इसमें साफ साफ लिखा हो, कहने का मतलब प्रमाण पत्र हो गए आपके पास। उसका रिलीज प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब अगली है, ये शायद पीपीओ, क्योंकि जो जानकारी मैंने प्राप्त की है वो आपको बता रहा हूँ। पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगर पेंशन मिलती है तो ओरिजिनल नहीं, कॉपी पर्याप्त। अगर पेंशन नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीपीओ ये नहीं है हर भर्ती में, समझ गए। मैं इसलिए पूरी जानकारी समझाता हूँ ताकि बाद में कोई डाउट्स न रहे आपके पास। पूरा वीडियो में 1% भी डाउट्स नहीं रहेगा, समझ गए। आवेदन फॉर्म, शैक्षणिक योग्यता 10वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। अब आपके एक सर्विसमैन के लिए जरूरी बात है जो मैंने फोन करके प्राप्त की है पुराने अभ्यर्थियों से। ये देखिए डीवी से पहले हो चुका होना चाहिए डिस्चार्ज, समझ गए। सेना में जो भी आपने सेवा दी है तो डीवी से पहले आपके पास सर्टिफिकेट, अभी सेवा में है तो लाभ नहीं मिलेगा फिलहाल। उसके बाद शॉर्ट सर्विस, आप देख सकते हैं ईएसए माने जाते हैं। आवेदन में ईएसए नहीं भरा तो डीवी जोड़ नहीं सकते। ये कुछ जरूरी बातें थी जो कि आपको बता दी। प्यारे साथियों तो मैंने पूरी जानकारी बताई, फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, और कट ऑफ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप ध्यान से देखी होगी और आपके पास सर्टिफिकेट भी होंगे। धन्यवाद।